संख्या 46 वन एवं पर्यावरण विभाग पर चर्चा हो रही है। सभापति महोदय, शहरों के विकास कैसे हो, ग्रामीण एरिया के लोग शहरों में ज़्यादा शिक्षा के लिए, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए शहरों की ओर अग्रसर हो रहे हैं और शहर दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं। और उसके अंदर किस तरह से वहाँ की सीवरेज व्यवस्था हो, सड़कों की व्यवस्था हो, लाइट की व्यवस्था हो, पानी की व्यवस्था हो और पट्टों की व्यवस्था हो, इन सब को देखते हुए मैं सभापति कहना चाहूँगा कि इस राजस्थान सरकार के मुखिया अशोक गहलोत साहब और मंत्री धारीवाल साहब ने जिस चार सालों में जो शहरों की ओर जो ध्यान दिया और विकास की ओर ध्यान दिया है, आप देखेंगे पट्टों के लिए लोग तरस रहे थे। हमने 2008 से 13 जब हमारी सरकार थी उसमें पट्टे जब बांटे और उसके बाद में बिल्कुल लोगों को पट्टे नहीं बांटे गए, रोके गए। और अभी जो जिस तरह से पट्टे देने के लिए सरलीकरण किया, नियमों में संशोधन किया कि लोगों को सरकारी ज़मीन में जो कई सालों से बैठे हैं उनको पट्टा मिले, कृषि भूमि पर बैठे हैं उनको पट्टा मिले, शहरों में पुरानी आबादी में स्टेट ग्रांट का उनको पट्टा मिले, 69 का पट्टा मिले। तो इस तरह से हर तरह से कितने संशोधन किए ताकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने और मंत्री जी ने घोषणा की थी कि हम 10 लाख लोगों को पट्टे देंगे। और मुझे खुशी इस बात की है कि 7 लाख लोगों को पट्टे मिल चुके हैं और बाकी के लोगों को भी प्रक्रिया जारी है। जल्दी ही उन लोगों को पट्टे मिलेंगे ताकि जो लोग सालों से इंतजार कर रहे थे कि हमारे रहने वाले उस जो मकान जिनका पूरा हमने पैसा कमा के और मकान बनाया उसका हमें हक मिले, तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा। सभापति महोदय, इसी प्रकार शहरों को साफ सुथरा और सुंदर बनाने के लिए सीवरेज की व्यवस्था, ट्रीटमेंट प्लांट की व्यवस्था, 41 शहरों में 800 करोड़ रुपए की सीवरेज की योजना लागू हुई, सैंक्शन की गई। उसमें हमारे बाड़मेर को भी लिया गया, उसमें 90 करोड़ रुपए सैंक्शन RUIDP के तहत हुए। पानी की इसमें शहर में पानी की व्यवस्था के लिए भी 46 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए। मैं मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा। सभापति महोदय, हमारी सरकार ने इंदिरा रसोई जो ऐसी योजना है, गांवों के लोग शहरों में जाते हैं और शहरों में चाहे हॉस्पिटल जाओ, कचहरी में पेशी, कलेक्ट्रेट में जाओ, बस स्टैंड पे जाओ, सामान लेने जाओ, शहर से गांव में जाते हैं, चारों ही तरफ ये इंदिरा रसोई उनको मिलती है। हमारी सरकार का लक्ष्य है कोई भूखा नहीं रहे, 8 रुपये में अच्छा खाना, जहां हॉस्पिटल के बाहर भी देखो तो वहाँ 8 रुपये में स्वादिष्ट खाना मिलेगा। ये माननीय मुख्यमंत्री जी की राजस्थान में जो ऐतिहासिक कार्य किया, इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। पहले वो था कैसा, वो आपको पता है कि किस तरह से क्या होता था। माननीय सभापति महोदय, ये जिस तरह से शहरी रोजगार योजना मनरेगा की तरफ से ये की तरह से शुरू की है, एक शानदार योजना है। शहरों के अंदर जो मजदूरी करना चाहते थे उनके पास रोजगार के साधन नहीं थे, माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये जो घोषणा की और उसमें मुझे खुशी है कि इतने लोग उसमें मजदूरी करके अपना पेट की आजीविका का पाल रहे हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि एक शानदार योजना है और इसमें कई परिवार ऐसे हैं जिनको रोजगार की आवश्यकता थी, उनको रोजगार मिल रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी ने शहरों के अंदर अच्छी सड़कें हो, अच्छी ट्रैफिक व्यवस्था हो, सौंदर्यीकरण हो, जिसके लिए नगर पालिका को सड़कें दी, नगर परिषद को, और बड़े शहरों में जिस तरह से 25 किलोमीटर, 35 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, इस तरह से ये सड़कें देकर शहर की अच्छी सड़कें कैसे हो, इसके लिए ये शानदार
जो योजना लागू की और जो सैंक्शन की, इसके लिए भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज शहरों की सड़कें बहुत अच्छी सड़कें हो रही है, सौंदर्यीकरण हो रहा है सड़कें। मैं बाड़मेर का कहना चाहूँगा कि बाड़मेर शहर के अंदर 3 ROB बन रहे हैं, अंडरब्रिज बन गया है, बाईपास तो बड़े बड़े वो बन रहे हैं, और जिस तरह से सड़कें इतनी शानदार सड़कें बन रही हैं, इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा माननीय सभापति महोदय। बाड़मेर में टाउन हॉल शानदार बन रहा है, और जिस तरह से शहर का विकास होना चाहिए, किस तरह से लोगों को पट्टे मिले, कच्ची बस्तियों का कैसे विकास हो, इसमें कोई धन की आवश्यकता नहीं। मैं कहना चाहूँगा बाड़मेर के अंदर 15,000 पट्टे दिए और 75 करोड़ की आय हुई। 75 करोड़ की आय से ये सारे शहर में कच्ची बस्तियों में जिस तरह से विकास के कार्य हो रहे हैं, मैं माननीय हमारे मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि ये शानदार कार्य शहरों में हो रहा है। सभापति महोदय, बात चली नंदीशाला की, जो शहरों में आवारा पशु है उसके लिए नंदीशाला खोलने का निर्णय लिया गया और किसी को मनाही है। और मैं माननीय मंत्री महोदय से कहना चाहूँगा कि आप डायरेक्शन जारी करेंगे सभी नगर पालिकाओं में नंदीशाला खोली जाए, जिसके लिए 12 महीनों का अनुदान राज्य सरकार दे रही है। इसलिए आप कोई रोड पे आवारा पशु नहीं घूमे, सारे उस नंदीशाला में भर्ती करें। इसलिए आप ये करें तो ये सारी समस्या जो रोड पे घूमने वाली और ये समस्या, इसका समाधान हो सकता है। मैं सभापति महोदय, किस तरह से स्मार्ट सिटी की बात कर रहे थे, कोटा, जोधपुर और जयपुर की कोटा जो एक पूरे भारत के अंदर एक उदाहरण बना, जाके देखें कितनी शानदार सिटी बनी है। उसको जाके अब हम गए थे भारत जोड़ो यात्रा के अंदर, जिस तरह से कोटा शहर को देखा है, लोगों ने देख रहे थे कि क्या एकदम परिवर्तन के साथ शानदार शहर बन गया। इसके लिए मैं मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। सभापति महोदय, मैं UIT के लिए निवेदन करना चाहूँगा कि हमारे बाड़मेर में UIT काफ़ी समय से, आज उसको 12-13 साल हो गए स्वीकृत हुई, पर उसके अंदर जो काम होना चाहिए था, जो कार्य होने चाहिए थे, वो कार्य नहीं हो रहे हैं। पता नहीं कोई जो भी अफसर आता है वो इंटरेस्ट ही नहीं लेता है, और कॉलोनी बस्ती जा रही है। आज 125 से ज़्यादा कॉलोनी है जो उनका नियमन नहीं हो रहा है। मैं सभापति महोदय 2-3 मिनट लूँगा जरूर, थोड़ा मेरे खुद की वही बात करना चाहूँगा कि ये UIT या तो आप उसको काम कराने के लिए बाध्य करो, या फिर उस UIT के लिए मैंने तो लिख के दे दिया कि भंग कर दो, ताकि ये कम से कम लोगों के रोज़मर्रा के काम तो हो। न तो कोई नियमन हो रहा है, न कोई किसी प्रकार की वहाँ कॉलोनी कन्वर्सन हो रही है, सारे काम रुके पड़े अवैध अतिक्रमण हो रहे हैं। इसलिए मैं सभापति महोदय निवेदन करना चाहूँगा कि इसकी ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। मैं सभापति महोदय, मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूँगा कि बाड़मेर में काफ़ी समय से शहर बढ़ रहा है, ट्रांसपोर्ट नगर की आवश्यकता है। लोग बार बार मांग कर रहे हैं, सरकारी ज़मीन पास में है, अतिक्रमण हो रहा है, उस ज़मीन में ट्रांसपोर्ट नगर के लिए आप घोषणा कर दे, ताकि सरकार को आय भी होगी, सारा जो भीड़ है वो बाहर भी जाएगी। मैं सभापति महोदय निवेदन करना चाहूँगा कि बाड़मेर में जिस तरह से हमने आबादी विस्तार की बात कही, वो भी बस प्रस्ताव तैयार होकर आ गया। शहर में जो आबादी बढ़ी है उसके लिए विस्तार की लिए भी मैं मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहूँगा। सभापति महोदय, वन पे तो मैं इतना ही कहूँगा, मंत्री जी हमारे यहीं के हैं, इसलिए ज़्यादा नहीं कहता हुआ, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वन भूमि के अंदर बाड़मेर में एक जरूर आपने आश्वासन भी दिया है कि बाड़मेर गड्ढा रोड से हरियन नगर होता हुआ स्वर्ण नाडी तक एक सड़क के लिए आपसे निवेदन किया था। वो जो आपने फॉर्मेलिटी भी मांगी थी वो सारी दे चुके हैं। कृपया उस सड़क को शुरू करवाएं, ताकि बाड़मेर शहर में एक सौंदर्यीकरण और वहाँ की आवश्यकता है, इसके लिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि वो करें। बाकी जो कंपनियां बाड़मेर के अंदर जिस तरह से काम कर रही है, तेल है, गैस है, रिफाइनरी है, आवश्यकता है ध्यान देने, प्रदूषण किस तरह से कम हो,
इस पर आवश्यकता जरूर रहेगी कि आप ध्यान दें। बाकी ये जो लोग काफ़ी सालों से वन भूमि पे बैठे हैं, 50-50 साल से वो अंदर बैठे हैं, उनको पट्टे नहीं मिल रहे हैं। उनके लिए एक अभियान चलाकर जो कई सालों से उसके अंदर बैठे हैं, हट वो सकते नहीं, कहीं और बस सकते नहीं, तो उनके लिए आप पट्टे दिलाने की व्यवस्था करावें। यही कहता हुआ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।